एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 2 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 3 जुलाई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए अब हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट पे। अब देखो, जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता है क्रूड ऑयल नीचे से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। देखो, इस ट्रेंड लाइन को क्रूड ऑयल फॉलो कर रहा था। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था बाउंस, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आके बाउंस कर रहा था। अब दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर आया, यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई। अब सब लोगों को लग रहा था इतनी सेलिंग के बाद ये और मार्केट टूटेगा। मैंने क्या बोला था, जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देके एक रीटेस्ट ना दे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप डाउन साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये यहाँ से ट्रैप करके अप साइड की तरफ निकल जाएगा। अब इसने वही किया इसने सारे एसएल हिट किए और ये आज इतनी बड़ी आपको देखने को मूवमेंट मिली होगी क्रूड ऑयल में। अब मैं आपको इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके बताता हूँ कि किस तरीके से ये मूवमेंट किया है। अब देखो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर नहीं है। ये जो 21 EMA आपको दिख रहा है, ये 21 EMA के ऊपर भी इसकी क्लोजिंग है। मैं इसकी क्लोजिंग बताता हूँ कि एग्जैक्ट इसकी क्लोजिंग आज कहाँ पर हुई है। देखो, 5786 पे इसकी क्लोजिंग है। 5786 मैं इसमें मार्क कर देता हूँ जो इसकी क्लोजिंग है। देखो, 5786 पे इसकी आज क्लोजिंग है, जो कि 21 EMA के ऊपर भी इसने आज क्लोज कर दिया है। ये एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। अब हम देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे कि ये किस तरीके से आगे मूव करेगा। देखो, इसमें यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद एकदम से इसमें बाइंग आई है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये बहुत टाइम से मूव कर रहा था, एक रेंज बना रहा था। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन फेलियर किया, वापस अपसाइड की तरफ गया। अब जैसे ही यहाँ पर आया, ये इस पर हैमर बनी, हैमर के ऊपर क्लोजिंग एक्टिवेट हुई और सीधा अपसाइड में यहाँ पर रैली आ गई। अब देखो, इसके लिए अपसाइड की तरफ कौन कौन से लेवल खुले हैं। यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास आके कोई एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आता है, या फिर यहाँ से पॉजिटिव साइन बना के और ऊपर की साइड निकलता है। अब हम ये और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे अब आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। देखो, ऑलरेडी 4 इसमें कैंडल बन चुकी हैं। अब हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए और फिर ये अप साइड की तरफ निकले। अब देखो, जैसे ही ना ये आज 5786 को निकाल देगा तो इसके लिए अप साइड में लेवल खुल जाएगा 5805 का। ये लेवल क्यों खुल जाएगा? क्योंकि यहाँ से गैप डाउन होके कंटिन्यू सेलिंग आ गई थी। तो ये लेवल अब आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, 5805। यहाँ तक मार्केट अब आ सकता है। 5805 पे आपको प्राइस एक्शन देखना होगा कि यहाँ से कोई एम पैटर्न या नेगेटिव प्राइस एक्शन, शूटिंग स्टार कैंडल बन के मार्केट और डाउन साइड की तरफ तेज़ी से ना आए। अब याद रखना, यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे बहुत फास्ट आएगा और हो सकता है यहाँ से इस तरीके का हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट और डाउन साइड की तरफ आ जाए। ये चीज़ आप याद रखना कि अब यहाँ से अगर कोई डाउन साइड की तरफ पैटर्न बना तो इसको ब्रेकआउट फेलियर मानेंगे और ये डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। लेकिन अभी मैं अप साइड के लिए सिनेरियो बताता हूँ आपको। जैसे ही 5805 को निकलेगा, अप साइड में लेवल खुलेगा 5850 से लेके 5855 तक। ये 5.5-10 पॉइंट का बफर जोन होगा। ये इस ट्रेंड लाइन का डाउन साइड का जो पोर्शन है, यहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से कोई पैटर्न बना के डाउन साइड आ सकता है। ये भी एक आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर ये 5855 को निकाल देता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 5900 का। 5900 भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से भी प्राइस एक्शन देखना, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो आप ज़बरदस्ती का अप साइड की तरफ मत जाना। लेकिन अगर 5900 निकालता है तो अप साइड में और कौन सा लेवल खुल जाएगा इसके लिए, देखो मैं 1 मिनट बताता हूँ। अप साइड में लेवल खुल जाएगा 5950 का, और 5950 निकालता है तो अप साइड में लेवल खुलेगा 6020 तक के लेवल इसको अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गए अप साइड के लेवल। अब ये अप साइड का सिनेरियो है। अब डाउन साइड किस तरीके से आएगा ये मैं आप लोगों को एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। देखो,
डाउन साइड अभी ये एकदम से बाइंग आई है, इसमें हो सकता है और कंटिन्यू हो बाइंग इस तरीके से। यहाँ पर कोई एम पैटर्न बनाए मार्केट इस तरीके का, अगर एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर यहाँ से कोई बनता है बड़ी टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत फास्ट इस ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा। और अगर ये अप साइड से कोई बड़ा पैटर्न बना के इस ट्रेंड लाइन की तरफ आता है तो फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और रिजेक्शन आके इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इस तरीके का डाउन साइड में आ सकता है। ये चीज़ आप इग्नोर मत करना। जब ये इस ट्रेंड लाइन की तरफ पहुँच जाए 5800 से लेके 5900 के पास, इसमें आप पैटर्न देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बेसिस पर आप रिएक्ट करना। अब देखो ये डाउन साइड के लेवल में अब आप लोगों को एक बार मार्क करा देता हूँ किस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो मैं लेवल क्रिएट करके आप लोगों को एक बार बताता हूँ। ज़बरदस्ती डाउन साइड मत जाना और ज़बरदस्ती अप साइड मत आना। अब ये जो जोन है ना ये वाला, यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, इसको याद रखना। अप साइड की तरफ इस तरीके से जाता है और कोई इस फेल होता है पैटर्न यहाँ से, जैसे ही मैं इसके नीचे ट्रेड करना पसंद करूँगा 5750 के नीचे, उसके पहले मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा डाउन साइड में। इसके नीचे निकलेगा तो फिर कहाँ तक का सिर्फ शॉर्ट टाइम में मिलेगा 5700, ये 50 पॉइंट मिलेंगे सिर्फ इसके नीचे। फिर ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ पर ज़बरदस्ती मत घुसना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और बाउंस कर सकता है, याद रखना। लेकिन ये लेवल जब निकलेगा 5677, ये याद रख लो 5677 जब निकलेगा तो डाउन साइड में एकदम से सेलिंग आएगी जो कि इसको लेके आएगी। देखो इसको लेके आएगी, मैं एक बार लेवल मार्क करा देता हूँ 5600 पे, और 5600 के बाद और डाउन साइड में आ सकता है। फिर ये देखो 5600 के बाद 5550, मतलब 5550 तक ये डाउन साइड में यहाँ तक फिर आ सकता है इस बॉक्स के डाउन साइड तक। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो। और इस वाली ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट होगा वो होगा 5677, इसको तोड़ता है तो आएगा 5600 को तोड़ता है तो 5550 तक मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना किस तरीके का बन रहा है, अपसाइड का बने तो अपसाइड, और इसको भी तोड़ता है तो फिर हम अगली वीडियो में अगले लेवल डिस्कस कर ही लेंगे। तो ये तो गए क्रूड ऑयल के लेवल। जिन लोगों को लेवल अच्छे लगे वो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग ट्रेडिंग सीख कर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हमने ऑलरेडी कोर्स बना दिया है बुल वर्सेस बियर का, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से आप इसको जाके विजिट कर सकते हो। 50% पे भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप व्यू कोर्स कंटेंट में देखोगे तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं टेक्निकल के। इसमें कैंडल के बेसिक्स, कैंडल स्टिक कवर किया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, वॉल्यूम किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, टाइम फ्रेम, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी आपको बताइए, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, इवन आपको लाइव चार्ट एनालिसिस करके भी मैंने आपको इसमें दिखाई है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, फियर एंड ग्रीड आप कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हो, जो सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का ओवर ट्रेडिंग, उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करके एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको कैसे रोक सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने इस कोर्स में समझाई हैं। जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं, और फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए है ही। तो अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस को मैं डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। इसमें अभी क्या हो रहा है, देखो डाउन साइड में ना अब ये एकदम से नहीं निकलेगा, उसकी वजह है ये ना अब डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट किसी भी जोन से बाउंस करेगा, इसलिए अब डाउन साइड में अंधाधुंध मत जाना आप। अब देखो इस तरीके से आ रहा है, हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन को निकाले, फिर इस ट्रेंड लाइन को निकाले और इस तरीके का पैटर्न बना के अप साइड भी जा सकता है, अदरवाइज़ इस तरीके से यहाँ पर घूम सकता है कुछ दिन, ये अब पॉसिबिलिटी इसमें है। अब मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि अगले कुछ दिन में क्या क्या इसमें हो सकता है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अप साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो अभी इमीडिएट ट्रेंड लाइन है, इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने हल्की सी क्लोजिंग की है। अब अगर कल निकलता है तो यहाँ तक के लेवल 308 तक के लेवल आप लोगों के लिए ओपन हो सकते हैं इसमें। अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से। देखो डाउन साइड में अब अननेसेसरी क्यों नहीं जाना, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। ये देखो ये हैमर बनी है, इसको हैमर मान सकते हो, और ये हैमर के ऊपर आज क्लोजिंग है, ये एक्टिवेट हो गई है। अब यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, तो इसको ना अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करते हैं। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे ये क्या दिख रहा है आपको, अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो आप लोगों को और क्लियरली ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। देखो
अब जब भी इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आ रहा था, डाउन साइड की तरफ इसमें सेलिंग आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन को आप देखो, यहाँ से सेलिंग, फिर इसने अपसाइड जाने की ब्रेकआउट फेलियर, फिर से सेलिंग। अब ये रेंज बना के फिर से इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है। अब ये अपसाइड इस ट्रेंड लाइन तक ओपन हो गया है, इस ट्रेंड लाइन को भी निकालता है तो फिर से अपसाइड की तरफ चला जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से लेवल ये कल के दिन दिखा सकता है। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे अब मैं आपको अपसाइड के लेवल बता रहा हूँ, अगर ये अपसाइड निकलेगा तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग है। अब अगर ये 300 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है 300 के ऊपर, तो 304 के लेवल, 303 से लेके 304 के लेवल ओपन हो जाएंगे, 304 के लेवल ओपन हो जाएंगे। 304 निकालता है तो 308 के लेवल ओपन हो जाएंगे। 308 पे यहाँ पर देखो अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है, तो इस पे 308 पे अलर्ट हो जाना। 308 अगर निकालता है तो इमीडिएट रेसिस्टेंस है इस पे 310 से लेके 311 का, ये 1 पॉइंट का बफर जोन है। यहाँ से भी इस ट्रेंड लाइन से भी मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड की तरफ आ सकता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अब मैं एक बार बताता हूँ अप साइड की तरफ, पहले सारे सिनेरियो डिस्कस करते हैं, फिर मैं डाउन साइड के वाले डिस्कस करूँगा, तब आप लोगों को वो वाले भी बताऊँगा। देखो अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 304 का लेवल ओपन हो जाएगा। 304 का लेवल निकाला, 308 निकालता है तो 310 से लेके 311 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर अलर्ट हो जाना, ये अलर्ट लेवल है। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो फिर अगला लेवल खुल जाएगा 316 का। 316 पे अलर्ट हो जाना। यहाँ पर देखो एकदम से यहाँ से शूटिंग स्टार कैंडल बन के सेलिंग आई थी, तो आप लोगों को 316 पे अलर्ट हो जाना है। फिर इस ट्रेंड लाइन पर हो सकता है रीटेस्ट लेके फिर से अपसाइड निकले, फिर 316 को निकालता है तो फिर अपसाइड में आप लोगों के लिए कौन से लेवल ओपन हो गए, 320 का लेवल ओपन हो जाएगा। और 320 को, ये ज़रूरी नहीं है कल ही आए, ये मैं लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, अगर ये अपसाइड निकलता है तो 320 के बाद फिर 323 और 323 के बाद 327, ये हमारा बफर जोन है ही 4 पॉइंट का, यहाँ तक के मार्केट आ सकता है। फिर इस लेवल पर हम देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। ये तो हो गया अपसाइड का सिनेरियो। अब मैं एक बार आपको डाउन साइड का बताता हूँ। डाउन साइड में अगर इसको आना है तो किस तरीके से आएगा। देखो हो सकता है ये 304 को भी निकाले और 308 को भी निकाले, और फिर यहाँ से कोई पैटर्न बनाए, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके का कोई पैटर्न बनाए या शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, और फिर ये अगर इस तरीके से निकलता है यहाँ से पैटर्न बना के, फिर अगर ये 303 को निकालता है तो 300 तक के लेवल निकले, 304 को निकालता है तो, लेकिन ये पैटर्न बनना ज़रूरी है, डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर, तब जाके, अगर ये ऐसे जाके ऐसे आएगा तो फिर ये इस तरीके से बाउंस भी कर सकता है, तो इसको डबल टॉप बनाने देना, तब जाके डाउन साइड में आना, अदरवाइज़ ये फिर नीचे से रिजेक्शन ले सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये अगर इस तरीके से आता है एम पैटर्न बना के, और अगर फिर ये 304 को निकालता है तो इसके लिए 300 का लेवल ओपन हो जाएगा। 300 का लेवल निकालता है तो 298 का लेवल ओपन हो जाएगा। 298 पे अलर्ट हो जाना। ये बॉक्स है, बॉक्स से यहाँ कोई पैटर्न बना के रिवर्स कर सकता है, लेकिन 298 को निकालता है तो सीधा सीधा 293 तक आएगा फिर, और 293 के बाद आ सकता है 288 तक। 288 के बाद ये ट्रेंड लाइन भी मिलेगी इसको, तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा इसको, और ये बॉक्स का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ से कोई पैटर्न बना के अपसाइड की तरफ उठ सकता है। तो 288 आप लोगों के लिए अलर्ट लेवल है। 288 से लेके 286 तक का लेवल अलर्ट लेवल है, और मैं कहूँगा 282 तक का लेवल, 288 से 282 तक का लेवल अलर्ट लेवल है। ये डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट में कहीं से भी बाइंग आ सकती है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो ये रही नेचुरल गैस की एनालिसिस। देखो अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ये कम्युनिटी और बढ़ेगी, हम लोग और सब मिलके ग्रो करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। आई होप आप अपने कैपिटल को सेव रख रहे होंगे। मैंने बोला था प्राइस एक्शन सबसे पहले काम करता है। प्राइस एक्शन में चार्ट में आपको सबसे पहले सब चीज़ें नज़र आएंगी। न्यूज़ पर फोकस मत करो, चार्ट पर फोकस करो, जैसा चार्ट बोलेगा वैसे ही काम करो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।